हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब, अशोक यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, एहतिशामुल हक हैं टीएमसी के नेता हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं, राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं और नीरज मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता आपसे थोड़ी देर बाद चर्चा में मौजूद रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। शुरुआत में पहले आरपी सिंह साहब आपके साथ करना चाहती हूं क्योंकि एक आरोप जो खुलकर सरकार पर लग रहा है साहब, आपने डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट इस 3D प्लान की तो बात कर दी घुसपैठियों के लिए कि भाई घुसपैठियों को हम कैसे बाहर निकालेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि एसआईआर तो दरअसल बहाना है और इस एसआईआर के बहाने आप लागू करना चाहते हैं एनआरसी को देश में। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि एसआईआर पर चर्चा के दौरान, चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान घुसपैठियों की बात लाने की वजह क्या है? पूर्णिमा जी नमस्कार। आपके सारे देखने वालों को और जो मेरे यहाँ पर को पहले से उनको भी सबको नमस्कार। मैं एक आर्टिकल 326 है जिसके अंतर्गत इलेक्शन कमीशन के जो प्रावधान है वो हैं, उसमें लिखा गया है कि इको हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं करेक्ट करवा देती हूँ सिंह साहब, कुछ सेकंड्स दे दीजिए, कुछ सेकंड्स दे दीजिए सर, मैं इसको करेक्ट करवा दूँ। उसमें लिखा गया है जी 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 ठीक है, मैं आपको समय ले लीजिए, मैं इसको ठीक करवा देती हूँ। उससे पहले मैं मीनवाइल राकेश शुक्ला जी आपके पास आऊंगी क्योंकि जो पॉलिटिकल काउंटर्स हैं मैं उनको एक साथ लेना चाहती हूँ। आरपी सिंह साहब की आवाज को करेक्ट करेंगे। राकेश शुक्ला साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि घुसपैठी एक बहुत बड़ा इशू है, अगर विपक्ष ये कहता है कि ठीक है भाई आपको घुसपैठ रोकने के लिए आपने आज प्लान बना लिया, तो अब तक घुसपैठ होती क्यों रही? और अगर आपको एसआईआर करना है और घुसपैठ रोकने का काम तो होम मिनिस्ट्री का है, दोनों को मिलाकर एनआरसी का बहाना, एनआरसी को लागू करवाने की कोशिश है क्या इस सरकार की? देखिए, एनआरसी लागू करना है और नहीं करना एक अलग है, लेकिन आप यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि जब एसआईआर में इतनी भगदड़ मची हुई है तो जिस दिन भारत में एनआरसी लागू होगा उस दिन कितनी भगदड़ मचेगी। अभी हम ये कहते किसने घुसपैठ कराया, किसके कार्यकाल में कितना घुसपैठ हुआ, वो महत्वपूर्ण है या ये महत्वपूर्ण है कि यदि घुसपैठियों को बाहर निकालने का एक प्रयास शुरू किया गया है, उस पर राजनीतिक सोच को साइड में रख के भारत की सुरक्षा और भारत के सामाजिक लोगों के अधिकारों को लेकर मुझे लगता है सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ होना चाहिए। तो वहाँ पे फिर राजनीति क्यों? वहाँ पे ये क्यों कहा जा रहा है कि जानबूझ के हटाया जा रहा है, इनको रोहिंग्या बनाया जा रहा है, उनको बांग्लादेशी बनाया जा रहा है? यदि वास्तव में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं है और राज्य सरकारों की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें चिन्हित किया जाए, तो उसमें प्रयास करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए बीएलए की तरफ से। बीएलए भी इस बात के लिए सुनिश्चित करें, क्योंकि वो वार्ड के हर व्यक्ति को जानते हैं, तो सभी पार्टी के बीएलए ये सुनिश्चित करें कि क्या ये वास्तविक मतदाता है या नहीं है। यदि नहीं है तो उसे भारत से बाहर भेजने में, सहयोग करने में क्या ऐतराज है? उस पर राजनीति क्यों होनी चाहिए? अब आप देखिए, एसआईआर शुरू हुआ तो यदि मान लीजिए घुसपैठिए नहीं है तो बंगाल में बांग्लादेश सीमा के पास इतनी भीड़ कैसे मौजूद हो गई? अभी मैं उत्तर प्रदेश के एसआईआर का एक आंकड़ा देख रहा था। उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर का आंकड़ा अभी शुरुआती आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है, उसमें दो आंकड़े महत्वपूर्ण है पूर्णिमा जी। एक, 9.5 लाख वो मतदाता जिन्होंने अभी तक फॉर्म वापस ही नहीं किया, 84 लाख वो मतदाता जो ढूंढे नहीं मिल रहे। तो आप देखिए 94 लाख के आसपास ये मतदाता कौन है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप देखें कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में यदि 94 लाख मतदाता अभी भी ऐसी स्थिति में है जो संदिग्ध है, तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है एक चिंता का विषय है। ऐसे मतदाताओं को तलाशना चाहिए। हो सकता है किन्हीं कारण से वो राज्य के बाहर हों, फॉर्म जमा ना कर पाए हों, तो उनके लिए चुनाव आयोग की तरफ से समय बढ़ाया गया है, समय बढ़ाने की मांग की गई, उनको चिन्हित किया जाएगा। लेकिन क्या 94 लाख मतदाता सभी ऐसे होंगे जो वास्तविक मतदाता होंगे, या उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो घुसपैठ करके भारत में आए हुए? ठीक है सिंह साहब, अब अपनी बात को पूरा करेंगे। नीरज जी भी हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। नीरज जी, आपका भी स्वागत है। आरपी सिंह साहब, पहले आप। जी, मैं आर्टिकल 326 का हवाला देते हुए बता रहा था, जिसमें संविधान के अंदर बड़ी स्पष्टता से लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन किस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया करेगा, जिसमें स्पष्टता लिखा है एज रिक्वायरमेंट, वोटर मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर ऑफ एज, सिटीजनशिप मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। इसमें और भी है, परंतु ये दो मूल बातें हैं आर्टिकल 326 में। और ऐसा नहीं कि भारत के अंदर आगे इससे पहले
घुसपैठिए आए नहीं, या घुसपैठिए चुनाव नहीं लड़े, या घुसपैठियों के वोट नहीं बने। अभी राकेश शुक्ला जी बता रहे थे किस प्रकार से अभी हाल में पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर, कलकत्ता के बॉर्डर पर कितने सारे लोग बैठे थे। आपके चैनल ने भी कवर किया, बाकी चैनल ने भी कवर किया, और बड़ी स्पष्टता से दिखाया कि किस प्रकार से लोग छोड़ कर जा रहे हैं कि नहीं अब हमारी खैर नहीं। और उन्होंने ये भी कहा इंटरव्यूज़ के अंदर, वो भी लाइव है कहीं ना कहीं चैनल्स के ऊपर, कि हमको टीएमसी के लोगों ने हमारा वोट बनवाया, टीएमसी के लोगों को हम वोट डालते थे, हमको राशन मिलता था, हमको सब सामान मिलता था। और ऐसे भी वीडियोस हैं जहाँ पे मोहल्ले के मोहल्ले खाली हो गए हैं। अब ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं नहीं कह रहा। और मैं आपको कुछ नाम पढ़ के दे रहा हूँ। एक मोहम्मद कमलुद्दीन साहब थे, वो पाकिस्तान के पासपोर्ट होल्डर थे, हिंदुस्तान में असम में आ गए और वहाँ पर आकर चुनाव लड़ गए 1996 के अंदर। और चुनाव लड़ने के बाद उनका इलेक्शन चैलेंज हुआ था, और जब चैलेंज हुआ तो उनके खिलाफ मुकदमा चला। इसी प्रकार से एक सज्जन है, उनका नाम है करीम उद्दीन भुरिया, उनका भी मामला कोर्ट के तत्वाधान में है, कोर्ट के संज्ञान में है, कोर्ट के तत्वाधान में। उनका भी इलेक्शन इसी बात से चैलेंज हुआ था कि वह भी बांग्लादेशी है। तो क्या हम चाहते हैं कि विदेश के, खास करके बांग्लादेश के या पाकिस्तान के लोग आकर यहाँ पर घुसपैठ कर यहाँ पर आकर चुनाव लड़ लें? ये प्रक्रिया तो जरूरी है कि इसको हम सफाई करें। और ये संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान में लिखा गया कि आप उन्हीं को वोटर बनाएंगे जो भारत के नागरिक होंगे। अब जो नहीं नागरिक होंगे उनकी सूची इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्ट्री को देगी, और होम मिनिस्ट्री फिर उसको उनको डिलीट करेगी, डिपोर्ट करेगी। एक ये प्रोसेस है। ठीक है, इसमें इतना हल्ला क्या। और जरा आपको एक याद और दिला दूं, आपको याद हो झारखंड में चुनाव के दौरान इनके जो वहाँ के इंचार्ज थे, उन्होंने मंच से कहा कि हम लोग तो घुसपैठियों को भी सिलेंडर देंगे, 450 रुपए वाला सिलेंडर घुसपैठी को भी देंगे। तो अगर आप वोट बैंक के मद्देनजर से अगर उनकी चिंता करने की बात कर रहे हैं, तो स्पष्ट है वह एक देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है। और एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं, बाकी जगह दिक्कत नहीं जितनी पश्चिम बंगाल में दिक्कत है। कोई पश्चिम बंगाल के अंदर बॉर्डर सील नहीं किए गए, और ममता बनर्जी या टीएमसी के कार्यकर्ता बॉर्डर सील नहीं होने दे रहे वहां पर। ये जो पश्चिम बंगाल वाला सवाल है, ये मैं एहतिशामुल हक जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले